पीहू ने बताया रमन को सिमी का सच। ये जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर सिमी पीहू को कहती है कि मैं तेरी इशिमा और तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत दूर कर दूंगी और कभी मिलने नहीं दूंगी। जैसे मेरी अनन्या मुझसे दूर गई है ना, वैसे ही पीहू मैं तुम्हें भी अपने माँ बाप से हमेशा के लिए दूर रखूंगी। देखना मैं अपनी बेटी की मौत का बदला कैसे लेती हूँ। कोई बुआ अपनी भांजी से मतलब ऐसे कैसे कह सकता है और ऐसे कैसे कर सकता है बिना कुछ मतलब। यहाँ पर सिमी के अंदर इतनी नफरत और इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो इतनी छोटी की बच्ची के साथ भी नफरत करती है और उसे हर बार टॉर्चर करती है। हर बार उससे कहती है कि हम तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। जैसे मेरी बेटी मुझसे अलग हुई है, वैसे उसी तड़पी है, वैसे ही मैं भी अब करूँगी। यहाँ पर पीहू काफ़ी रोती है इशिता की फ़ोटो लेकर। तभी इशिता को एक बुरा सपना आता है और वो इधर उधर देखती है और घबरा मारे उसे पसीना पसीना हो जाती है। इशिता को लगता है कि मेरी पीहू काफ़ी परेशान है और वो रो रही है। मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसकी मतलब मेरी उसे ज़रूरत है। एक माँ को बेटी की ज़रूरत होगी और वो अकेली कैसे रह पाएगी। ये परिशिता आलिया को फ़ोन लगाती है। इतनी रात को आलिया सोई होती है, आलिया फ़ोन नहीं उठाती। तभी वहाँ पर वो रूही को भी फ़ोन लगाती है पर रूही भी फ़ोन नहीं उठाती, रूही भी सोई होती है। इशिता काफ़ी चिंता करने लगती है क्योंकि उसकी पीहू को लेकर वो काफ़ी मतलब घबराई होती है, उसे बुरा सपना आता है। यहाँ पर इशिता घर के बाहर खड़ी होती है पर वो अंदर जाना नहीं चाहती क्योंकि सिमी और रमन के वजह से। क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि वो अंदर गई तो फिर से हंगामा शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि फिर से हंगामा हो। इशिता की अम्मा आती है, इशिता को समझाती है कि क्या हुआ, इशिता तू यहाँ पर क्यों खड़ी है। तभी इशिता कहती है कि हाँ देखो ना, मेरी पीहू अंदर है और वो मुझे लगता है कि वो बहुत टेंशन में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि इशिता उसके साथ रमन है, उसका ख्याल रख लेगा, तो क्यों इतनी खामखा आप टेंशन ले रही हो। चलो अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। इशिता कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे एक बार देखना है पीहू को कि वो ठीक है या नहीं। मुझे बुरा सपना आया है और मैं अंदर भी नहीं जा सकती। मैंने पीहू और मतलब सॉरी आलिया और रूही को फ़ोन लगाया पर उन दोनों में से किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे एक बार चेक करना है। वो सिमी मेरी बच्ची के साथ कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके अंदर इतनी नफरत जो भर चुकी है, इतनी कड़वाहट भर चुकी है। यहाँ पर इशिता की नज़र सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाती है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि अम्मा तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं अभी आई। इशिता सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से पुलिस से कहती है कि एक बार आप रमन जी को फ़ोन लगा कर देखो। यहाँ पर पुलिस स्टेशन से रमन को फ़ोन आता है और रमन कहता है कि हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आपके जो घर के कैमरे हैं ना, उसमें कुछ हमें हलचल नज़र आई है, तो एक बार आप पीहू को देख के आना कि पीहू कहाँ पर है, ठीक तो है ना। इशिता भी पुलिस के साथ बैठी होती है। रमन कहता है कि हाँ हाँ मैं जाता हूँ पीहू को देखने के लिए, पर पीहू तो अपने रूम में होगी, अपनी बेडरूम में होगी। तभी यहाँ पर रमन आता है पीहू को देखने के लिए कि पीहू तो बेडरूम में थी ही नहीं। यहाँ पर रमन उसे ढूंढने लगता है कि आखिर पीहू गई तो कहाँ गई, बेडरूम में नहीं है, मुझे उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रमन अपने आप को कोसता है और बाहर चला आता है। बाहर देखता है कि जो जहाँ पर भगवान होते हैं उन घर के मतलब उन घर में, वहाँ पर पीहू बेटी होती है। रमन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भगवान के सामने बैठकर। पीहू कहती है कि जब भी मैं इसी माँ मुझसे बातें करती थी ना, कहती थी कि जब भी तुम्हें डर लगे तो भगवान के सामने बैठ जाना, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अकेला अकेला लग रहा था पापा। तभी रमन कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें सुलाता हूँ और तुम्हें ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊंगा कि तुम्हें नींद आ जाएगी। चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। पीहू कहती है कि पर पापा मैं क्या करूं। मतलब यहाँ पर रमन को काफ़ी बुरा लगता है कि आज उसकी बेटी अकेली पड़ चुकी है और बहुत टेंशन में है। सच में सिमी उसे बहुत टॉर्चर करती है और हर बार उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग कर दूंगी। इशिता जैसे तुमसे अलग हुई ना, वैसे ही तुम्हारे पापा भी हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी।
बार बार यहाँ पर पीहू को सिम्मी की बातें, वो टॉर्चर करना, वो भला बुरा कहना वो याद आता है। वो रमन को बताना चाहती है सब कुछ बातें, पर बता नहीं पा रही है। यहाँ पर रमन कहता है कि चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तभी यहाँ पर इशिता काफ़ी टेंशन में बैठी होती है। पुलिस स्टेशन में आकर वो घर आ जाती है। सुबह होते ही वो अशोक से मिलने आती है और अशोक से कहती है कि अशोक, ये तुम्हारा अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो। अब मुझे ही तुम्हारा सेहत का ख्याल रखना होगा। तभी अशोक कहता है कि रमन ठीक कहता है कि तुम झांसी की रानी हो, झांसी की रानी की तरह खबर लेने लगती हो। ये रमन गलत नहीं कहता, बिल्कुल ठीक कहता है। और हाँ बाबा, मैं सच में मतलब दवाइयाँ ले रहा हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। इशिता कहती है कि तुम नहीं कर रहे हो ये सब कुछ। मैं तुम्हें अभी डाइट प्लान मतलब जो चैट है वो भेज दूंगी, उसी तरह तुम खाना खाना, नहीं तो तुम्हारी सेहत और भी ख़राब हो जाएंगी। और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। अशोक कहता है कि पहले से ही तुम पीहू के लिए इतने परेशान थी, रात भर जगी थी, अब मेरे लिए जाकर तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो, और मैं भी आराम करना चाहूँगी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अब अशोक तो पूरी तरह से बदल चुका है, इशिता और रमन का साथ देता है। वही दूसरी तरफ अब इशिता कहती है कि देखो, हम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा ही मैं तुम्हारा मतलब भला चाहती हूँ, क्योंकि तुम अपनी सेहत का ख्याल और तुम्हें जो बीमारी है उसका भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना अशोक। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते हो, दवाइयाँ नहीं खाते हो। इशिता घर के जो नौकर होते हैं उनसे कही जाती है कि मैं डाइट चार्ट भेज दूंगी। वही दूसरी तरफ अब सिम्मी फिर से यहाँ पर सिम्मी उसे टॉर्चर कर रही है और उससे कहती है कि तुम्हारे पापा को तुमने कुछ तो नहीं बताया ना कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर पीहू बताना ही वाली थी रमन को सिम्मी की बातें, कि कैसे वो उसके साथ बिहेवियर करती है, कैसे बर्ताव करती है। तभी सिम्मी आती है और उस पर आंखें दिखाती है और कहती है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। तभी यहाँ पर रमन को यही लगता है कि उसकी बहन सिमी उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती है, पर ये सब कुछ दिखावा है। और पीहू को पता है कि ये मेरे साथ क्या करती है। वो ज़बरदस्ती पीहू को उसके रूम से लेकर जाती है बाहर, कहती है कि चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, और बाहर लाकर कहती है कि तुम क्या कर रही थी, भाई को मेरा नाम बता रही थी ना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जैसे वो तुम्हारी माँ ऐसी माँ है ना, उसे मैंने इस घर से दूर किया है ना, वैसे ही तुम्हारे पापा को भी इस घर से दूर कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर देखना तुम कैसे जी पाओगी अपने माँ बाप के बिना। जैसे मेरी बेटी अनन्या इस घर से तड़प तड़प कर गई है तुम्हारी माँ की वजह से, तो देखना मैं भी ऐसे ही करूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। यहाँ पर पीहू कहती है कि नहीं सिमी बुआ, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं पापा के बिना नहीं रह पाऊंगी और मैं तुम्हारी बात हमेशा मानूंगी। तभी सिमी कहती है कि देखो, मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी, और हाँ ये बातें किसी से कहना मत कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी पीहू कहती है कि हाँ मैं किसी से भी नहीं कहूँगी, पर आप मेरे पापा और मेरी सीमा को कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि जाओ अब तैयार होकर सीधा नाश्ता करने के लिए आओ, ज़्यादा ड्रामेबाज मत करो यार, मेरे मुझे सॉरी बोलो कान पकड़ कर। यहाँ पर पीहू सॉरी बोलती है कान पकड़ कर। एक बात सोचने की है, यहाँ पर रमन को सब कुछ याद है, अपनी बेटी अपना परिवार, सिर्फ इशिता को छोड़कर। ऐसी कैसी याददाश्त रमन की चली गई है। बस